क्वेश्चन देखो बोर्ड में आ रहा है बच्चों, इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा आता है बच्चों, 6 मार्क्स का बच्चों आता है। अच्छी तरह कर लेना, बस वैल्यूज बदल सकती है, क्वेश्चन यही रहेगा बच्चों, आना है 101% बोर्ड में मिलता है। तो किस तरह करते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप यहाँ पे ए निकालो बच्चों, यहाँ पर तो ए निकाला बच्चों, कितना हुआ ए बच्चों आपका यहाँ पर 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2, ये ए निकल गया बच्चों आपका। उसके बाद बच्चों आपको वैल्यू जो निकालनी है, अननोन वैल्यू कौन कौन सी निकालनी है आपको, यहाँ पर x y z निकालना है। और बच्चों इस तरफ जो है आपका आएगा b आएगा, और b कितना है बच्चों यहाँ पर, b आपका है 8 1 4, और ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, x = a इनवर्स b, ध्यान रखना है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आपकी वैल्यू निकलेगी सारी बच्चों। और a इनवर्स क्या होता है आपका, इनवर्स मैट्रिक्स होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ a मॉड a। अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू कैसे निकलती है बच्चों, आपको याद होगा, क्या करेंगे, एक्सपेंशन अबाउट फर्स्ट रो से अबाउट एक्सपेंशन करो, 3 है यहाँ पर, ब्रैकेट लगा लिया, फिर माइनस लगाया आपने, -2 लिख लिया, फिर ब्रैकेट लगा लिया बच्चों आपने, फिर +3 लिखा, और फिर ब्रैकेट लगा लिया आपने बच्चों यहाँ पर। अब वैल्यू निकाल रहे हैं, ये छुपा लेते, ये छुपा दे, +2, और ये आपका आएगा -3 आएगा। अब ये छुपा लेंगे बच्चों, ये छुपा लेंगे इधर, तो 2 × 4, और ये आपका +4 यहाँ हो जाएगा। अब बच्चों ये छुपा लेंगे, ये छुपा लेंगे, 6 आएगा, और -4 आएगा बच्चों यहाँ पर। ये बच्चों -3 हो गया यहाँ पर, ये आपका 16 हुआ बच्चों यहाँ पर, ठीक है, और ये आपका -30 हुआ, यानी सॉल्व होके आपका -17 आया बच्चों यहाँ पर। अब देखो बच्चों, ये जो वैल्यू है ना आपकी, 0 के इक्वल नहीं आई है, यानी कि ए इनवर्स इज पॉसिबल, ए इनवर्स पॉसिबल है आपका, पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम क्या निकालते हैं, उसके बाद बच्चों हम निकालते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे बच्चों यहाँ पर, अब हम निकालेंगे यहाँ पर कोफैक्टर्स मैट्रिक्स निकालेंगे बच्चों। और कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे तो बच्चों वो क्या होता है आपका, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब बच्चों यहाँ वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स की। जब बच्चों A11 निकालेंगे तो ध्यान से देखो, इन दोनों का सम क्या है, 1 + 1 इवन नंबर है, इवन नंबर है, आप प्लस लगा देंगे बच्चों यहाँ पर, प्लस लगा देंगे, और 1 को आप छुपाओ बच्चों यहाँ पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओगे तो ये बच रहे हैं बच्चों आपके यहाँ पर, ये बच रहे हैं आपके 1 -3 -1 2 बच रहे हैं, इधर मल्टीप्लाई किया, और बच्चों ये आपका माइनस इधर मल्टीप्लाई किया आपने, तो ये बच्चों कितना आया आपका 2 आया, और इधर प्लस हो जाएगा, लेकिन पीछे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का 1 आपका यहाँ आ गया। अब बच्चों यहाँ 1 2 निकाल रहे हैं, 1 2 का बच्चों 1 + 2 ये आपका ऑर्डर नंबर आया तो नेगेटिव लगा लो, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपाओ बच्चों यहाँ पे, फर्स्ट रो
और सेकेंड कॉलम छुपाओ तो 2 4 -1 और 2 आया बच्चों। ये मल्टीप्लाई करो यहाँ पर 4 और फिर मल्टीप्लाई करो प्लस हो जाएगा ये आपका आएगा -8 आएगा बच्चों यहाँ पर। ये 12 निकल गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर A13 1 + 3 आपका ये आपका इवन नंबर आया तो आपने प्लस लगा दिया। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छुपाओ, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो छुपा ली, थर्ड कॉलम छुपा लिया। तो ये 2 4 और 1 -3। ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, -6 -4 तो कितना होगा -10 आया बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों 2 1 निकालो, 2 1 बच्चों 2 + 1 आपका ऑड हुआ तो ये आपका यहाँ पर ये 2 1 की वैल्यू डालो। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छुपाओ, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छुपाओ, ये बचेगा और ये बचेगा आपका। तो ये आपका आया कितना बच्चों -2 आया, -3 आया और यहाँ बच्चों 3 और 2 आया। आपने मल्टीप्लाई बच्चों यूँ किया तो ये आपका -4 आया, ये प्लस आपका 9 हो गया यहाँ पे। तो ये बच्चों आपका कितना आया यहाँ पे -5 रह गया यहाँ पर। अब बच्चों 2 2 निकालो, 2 + 2 आपका इवन हो गया तो प्लस डालो यहाँ पर। और 2 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छुपाओ, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 3 4 3 2 3 4 और 3 2 6 दिया है बच्चों यहाँ पर आपका और माइनस का 12 आया तो ये माइनस का 6 निकल के यहाँ आया बच्चों। इसके बाद बच्चों यहाँ पर A23 और निकालो बच्चों यहाँ पर A23 ये आपका नेगेटिव आएगा बच्चों यहाँ पर। ये ऑड है आपका 2 3 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छुपाओ, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 3 4 और -2 3 3 4 और -2 और -3 आया बच्चों। तो ये कितना है बच्चों आपका 3 3 9 हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो 9 हुआ यहाँ पे और प्लस आपका बच्चों यहाँ पर 8 हो गया यहाँ पर। तो ये प्लस का 1 आया बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, इसके बाद बच्चों हमें 3 1 निकालना है। 3 1 में 3 + 1 आपका इवन नंबर हुआ, प्लस कर दो बच्चों यहाँ पर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छुपाओ, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छुपाओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छुपाएंगे तो ये दोनों बचे रहे बच्चों यहाँ पे -2 और 1 और 3 और -1 बच रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये कितना है बच्चों 2 आया यहाँ तो और ये आपका -3 आया यानी -1 आया। अब 3 + 2 आपका ऑड हो गया, माइनस आ गया बच्चों। थर्ड रो और सेकंड कॉलम छुपाओ, थर्ड रो और सेकंड कॉलम छुपाएंगे 3 2 और 3 -1 बचेगा, 3 2 और 3 -1 बचेगा बच्चों। ये मल्टीप्लाई करो तो ये -3 है और ये -6 है बच्चों। तो आपका कितना है यहाँ पे +9 आएगा बच्चों यहाँ पे। अब ये आपका 3 3 लो, 3 3 में बच्चों प्लस आएगा आपका और थर्ड रो थर्ड कॉलम छुपाओ बच्चों, थर्ड रो और थर्ड कॉलम छुपाओ 3 2 और -2 1 बचेगा, 3 2 और -2 और 1 आया। ये मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये 3 आएगा +4 आएगा यानी कि 7 आएगा। तो बच्चों ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन गया है आपका कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन गया है बच्चों आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स बच्चों लास्ट में बन गया है आपका। वो क्या बना है कोफैक्टर मैट्रिक्स, सारी वैल्यू यहाँ डाल दो बच्चों। तो वैल्यू आपकी A11 की वैल्यू -1 आई, -8 आई, -10 आई यहाँ पर वैल्यू और 2 1 -5 आया, -6 आया और बच्चों ये 1 आया बच्चों यहाँ पर। और बच्चों यहाँ पर जो है आपका -1 है और ये +9 है और ये +7। दोबारा देखो बच्चों, ये आपका -1 था, ये आपका -8 था, ये माइनस आपका जो था 10 था, ये माइनस आपका 5 था, ये आपका बच्चों -6 था और ये बच्चों आपका जो है +1 था
और ये आपका बच्चों यहाँ पर -1 है और ये आपका +9 है और +7। यहाँ तो बच्चों सर में आपको ढंग से आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों इसका ट्रांसपोज करते हैं बच्चों इसका यहाँ पे। अब यहाँ ट्रांसपोज करेंगे बच्चों और ट्रांसपोज करते ही बच्चों आपका एडजॉइंट मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेंगे बच्चों, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना लेंगे बच्चों यहाँ पर, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लेंगे। ये आपका एडजॉइंट निकल आया बच्चों। एडजॉइंट निकलने के बाद बच्चों हमें ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको मालूम है यहाँ पर बच्चों 1/17 डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बच्चों लगाएंगे, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। और ये बच्चों आपका -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 और 1 और 7 बच्चों। ये आपका ए इनवर्स पर निकल आया बच्चों। उसके बाद हमें निकालना क्या है, इसके बाद हमें एक्स निकालना बच्चों। तो ए इनवर्स का जो मल्टीप्लाई है वो आप बी के साथ करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो ये -1/17 ये ऑलरेडी है ही यहाँ पर, और ये बच्चों -1 है, -5 है, -1 है, -8 है और -6 है, 9 है, -10 है और 1 है और 7 है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर b जो है बच्चों, b की वैल्यू डाल दो। यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 8 है, 1 है, 4 है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो। मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, -8 -5 -4, इसका मल्टीप्लाई बच्चों ये होगा -64 -6 +36। और बच्चों इसका इधर होगा तो -18 +1 +28 बच्चों। तो अब सॉल्व करो, कितना बच्चों यहाँ आ रहा है सॉल्व करके बच्चों। ये बच्चों -1/17 तो जो ऑलरेडी है यहाँ पर, ये कितने हो गए -70, तो बच्चों यही हो गया यहाँ पर। और ये आपका 64 यानी कि आपका 70 हो गया, और ये 36 यानी कितना हो गया, ये आपका -54 यहाँ हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, 80 है और ये आपका 29 है, यानी कि 51 आया बच्चों यहाँ पर। ये आपका बच्चों आया 51। जैसे बच्चों ये कितना था बच्चों आपका, ये पहले चेक करो। ये तो आपका 17 है, ठीक है। ये कितना है, 70 था आपका यहाँ पे, तो ये 36 था, 34 आया बच्चों, 34 था। और बच्चों यहाँ कितना आया आपका -80 और ये 29, तो ये 51 यहाँ आया बच्चों आपका, 51 आया। और जब आप डिवाइड करेंगे ना बच्चों यहाँ पर, तो डिवाइड करने पर यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये 3 आएगा। और बच्चों ये वैल्यू हमारी किसके बराबर थी ऑलरेडी पहले से ही, ये वैल्यू हमारी x, y और z के बराबर थी बच्चों। तो लास्ट जो आंसर बच्चों हमारा आ गया यहाँ पर, x आया 1, y आया 2 और z आया बच्चों आपका 3 आया। और ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटी मैं दोबारा दे रहा हूँ बच्चों इसकी। ये क्वेश्चन आपका रखा हुआ है, गारंटी 2021 में आना है बच्चों। आप ढंग से कर ले बच्चों, ठीक है, आना ही है, डेफिनेट प्लेयर बोर्ड के अंदर बच्चों आपको क्वेश्चन।